200 फरवरी 2022 रशिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू होने से पहले ही तकरीबन 137 यूक्रेनियन सिटीजन मारे गए थे और 316 जख्मी हुए थे और इसकी वजह से तकरीबन 17 मुल्क यूक्रेन के साथ खड़े हो चुके हैं और रशिया के साथ 10 मुल्क खड़े हो चुके हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि रशिया ही बनेगा थर्ड वर्ल्ड वॉर की वजह? लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ सालों में नेटो फोर्सेज रशिया के वेस्टर्न बॉर्डर्स पर सभी एक्स सोवियत कंट्रीज को हेविली मिलिटराइज करके रखा है और इसके खिलाफ रशिया ने 17 दिसंबर 2021 में आवाज भी उठाई है। तो दोस्तों, क्या वेस्टर्न कंट्रीज स्पेसिफिकली यूएसए, यूक्रेन जैसे एक्स सोवियत नेशंस को पपेट्स की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि रशिया को पूरे तरीके से टुकड़ों में तोड़ डाले या खत्म ही कर दे? और इस लड़ाई के दरमियान दोनों कंट्रीज कुछ ये कह रही हैं। तो आखिर डोनबास किस चिड़िया का नाम है? इसके पीछे वेस्ट और रशिया दोनों पड़े हैं। इन सब सवालात के जवाब उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आपको बजरिया नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, 18th सेंचुरी ये वो वक्त था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दुनिया भर में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहा था और सभी मेजर कंट्रीज अपनी इन्हीं इंडस्ट्रीज को पावर देने के लिए कोल से भरे हुए रीजन्स पर कब्जा करने की कोशिश में थे। और इन्हीं टाइम में ही सोवियत एम्पायर ने भी कोल डिपॉजिट से भरे 2 रीजन पर अपनी नजर रखी और इन रीजन्स का नाम डोनेस्क और लुहांस्क था, जो कि प्रेजेंटली यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर्स पर मौजूद 2 अलग अलग प्लेसेस हैं। लेकिन रशिया इनको कलेक्टिवली डोनबास के नाम से पुकारते हैं और इसलिए अब यूक्रेन में जो क्राइसिस चल रहे हैं उनमें रशिया मेजरली 3 बातों पर अड़ा हुआ है। नंबर 1, क्योंकि डोनबास में रशियन स्पीकर्स की तादाद ज्यादा है और वो रशिया से मिलना चाहते हैं। यूक्रेन और नेटो इन एरियाज को रशिया में मिलने से रोक रहा है, जो कि रोकना नहीं चाहिए। नंबर 2, डोनबास के स्पोर्ट से यूनियन प्रेसिडेंट विक्टर को साल 2014 में सिर्फ इसीलिए हटाया गया था क्योंकि उसने यूरोपियन यूनियन और नेटो को ज्वाइन करने से मना किया था। पर अब रशिया वो लीडर है जो कि पावर को रिस्टोर कर सकता है। नंबर 3, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेटो फोर्सेज ने ऑलमोस्ट सभी एक्स सोवियत यूनियन, रशिया, पोलैंड, यूक्रेन और इसके अलावा बाकियों को भी हेविली मिलिटराइज करके रखा है। रशिया को ये भी थ्रेट्स मिले थे कि वो इन रीजन को डीमिलिटराइज देखना चाहता है। दोस्तों, यूक्रेन और रशिया के बेसिक कहानी के बारे में क्या आप जानते हैं? दोस्तों, रिसेंटली ड्रामे का आगाज असल में हुआ कहां से था? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन प्रेजेंट क्राइसिस, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, 21 नवंबर 2021 में यूएस ने बड़ी तादाद में रशियन ग्रुप्स और वेपन सिस्टम को यूक्रेनियन बॉर्डर के पास नजर आए। 28 नवंबर 2021 में यूक्रेन ने यूएसए को रिपोर्ट पैक करके ये कहा था कि बॉर्डर पर तकरीबन 92 ट्रूप्स मौजूद हैं, जिसको रशिया ने लेने से इनकार किया। फिर कहा कि रशिया अपने ट्रूप्स तभी हटाएगा जब यूक्रेन हमें नेटो ना ज्वाइन करने की लीगल गारंटी देगा। 17 दिसंबर 2021 यूएस रशिया को ऑफिशियली धमकी देता है कि अगर उसने यूक्रेन पर हमला करने की कोशिश की तो उसको बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। 17 दिसंबर 2021 रशिया ने नेटो और यूएस को एक्स सोवियत नेशन से दूर रहने का ऑफिशियली प्रपोजल दिया, लेकिन वेस्ट नहीं माना था। 17 दिसंबर 2021 में रशिया ने यूक्रेन के साथ वाले मुल्क बेलारूस के साथ मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट की। 19 जनवरी 2022 में यूएसए ने यूक्रेन के लिए $200 मिलियन की सिक्योरिटी एड अनाउंस की। 24 जनवरी साल 2022 को नेटो ने अपनी फोर्सेस रशिया को वेस्टर्न एरियाज में बढ़ाए। 25 दिसंबर 2022 रशिया ने अपने ट्रूप्स और डिफेंस सिस्टम इंक्रीज किए मजीद। 26 जनवरी 2022 यूएसए ने नेटो ट्रूप्स को हटाने से मना कर दिया और ये कहा कि रशिया की डिमांड्स अनरियलिस्टिक हैं और इस पर चाइना ने वेस्ट को वार्न किया कि रशिया को हल्के में ना लें, पर यूएसए इन सब को नहीं माना और फरवरी के मिड तक डोनबास पे खूब फायरिंग होने लगी। 19 फरवरी 2022 डोनबास के प्रो रशियन रेबल्स ने वहां के रेजिडेंट्स को सेफली रशिया भेजने की बात की, मगर यूएसए ने इस सारी तबाही का ब्लेम रशिया पर ही डाल दिया और उस वक्त कहा कि रशिया किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला करने वाला है। 22 फरवरी 2022 रशिया ने यूक्रेन के डोनबास में अपने ट्रूप्स को उतारने का फैसला किया और कहा दे आर ऑन अ पीस कीपिंग मिशन टू प्रोटेक्ट द रशियन पीपल इन डोनबास। 24 फरवरी 2022 पीस कीपिंग मिशन का आगाज फाइनली हुआ और इससे कितने ही लोगों और प्रॉपर्टी का पीसेस हुए ये तो हम सभी न्यूज पर देख रहे हैं। दोस्तों, ये पीस कीपिंग मिशन में हुआ क्या था और इस पर बात करते हैं। कौन किसके साथ हैं? नेटो के बड़े प्लेयर्स बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस,
आइसलैंड, इंग्लैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स सभी यूक्रेन के साथ खड़े हैं। पर जर्मनी, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और फ्रांस ने भी रूस पर सैंक्शन लगाने का ऐलान कर दिया था। पर याद रहे दोस्तों, रूस भी अकेला नहीं है, क्योंकि यूएसए की एनिमीज चाइना, ईरान, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, रशिया की तरफ हैं और क्यूबा और 5 एक्स सोवियत मुल्क आर्मेनिया, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस रशिया के साथ हैं। और 5 एक्स सोवियत मुल्कों ने रशिया के साथ मिलकर कलेक्टिवली सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO परफॉर्म कर दिया है, जिसमें रशिया पर अटैक होता है तो एक्स सोवियत मुल्कों पर भी अटैक होगा। और इस पूरे इशू को खूब देख रहा है इस वक्त अमेरिका, और यूएसए ने यह भी कहा कि वो यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए फंड्स और इक्विपमेंट्स ही देंगे, पर अपने मिलिट्री ट्रूप्स नहीं भेजेंगे। और अगर अमेरिका जैसा मुल्क ही यूक्रेन की मदद नहीं करने वाला, तो फिर रशिया को रोकने के लिए यूक्रेन फिर किस तरह के एक्शन का दावा कर रहे हैं। एक्शन टेकन टू द कर्ब द इशू, इस पर आपको बताते हैं जरा। नंबर 1, इकोनॉमिक सैंक्शन बाय वेरियस कंट्रीज। यूके, रशिया के 6 बैंक्स, 11 बिजनेस, 8 प्रोमिनेंट लोग जिसमें क्रिल शोमन भी शामिल हैं, उनके सभी एक्सपोर्ट लाइसेंस पर सैंक्शन लगेंगे और तमाम एसेट को कब्जे में लिया जाएगा। और इन बैन की वजह से रशिया कंपनीज यूके की मार्केट से पैसे बारो नहीं कर सकती और यूनाइटेड किंगडम से कोई भी पेमेंट प्रोसेस नहीं होगी। और यूके ने अपने एयर स्पेस भी रशिया के लिए बंद कर दिए हैं। यूएसए की बात की जाए सैंक्शन लगाने में, तो ये मुल्क भी बिल्कुल पीछे नहीं रहने वाला। यूएस ने 5 रशियन बैंक्स, रशियन के प्रोमिनेंट लोग, बिजनेस पर सैंक्शन लगा दी है और ये भी कहा है कि सैंक्शन और भी मजीद सख्त हो जाएंगे। यूरोपियन यूनियन इससे भी एक स्टेप बढ़ के सैंक्शन लगा रहा है। रशिया के 27 इंडिविजन ऑर्गेनाइजेशन पर 351 दोमा मेंबर्स और रशियन मिलिट्री कमांडर्स के साथ यूरोपियन यूनाइटेड के कैपिटल मार्केट के साथ सारे ट्रांजैक्शन रशिया के साथ तोड़ दिए। रशिया ने गैस पाइपलाइन की सेक्शन लगा दी और ये $11 बिलियन की रूस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट था और इसकी डील को रोककर और अपना रोब जाहिर किया। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी प्रोमिनेंट लोग और एसिड्स फ्रीजिंग सेक्शन लगाए। पर इन सब सैंक्शन के बावजूद भी रशिया और यूक्रेन में खूब तबाही हो रही है, जिससे ये पता चल रहा है कि ये सेक्शन तो बिल्कुल भी काम नहीं आ रहे। तो रशिया को रोकने के लिए यूक्रेन और वेस्ट के पास कोई और आइडिया नहीं है क्या? पर दोस्तों, एक तरीका है जिससे ये सब रोक सकता है, वो है रशिया स्विफ्ट बैन। इस बैन से रशिया खुद भी डरता है। साल 2014 में जब एक इशू की वजह से रशिया पर इस बैन को लगाने की बात चल रही थी, तब फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर अलेक्साई ने यह कहा था कि इस बैन को लगाने से रशिया की GDP 5% गिर जाएगी। पर दोस्तों, क्या आप जानते कि ये स्विफ्ट होता क्या है? स्विफ्ट का मतलब होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसको साल 1973 में ब्रसेल्स में बनाया गया था। इसका काम था सिक्योर मैसेजिंग सिस्टम को प्रोवाइड करना। इसको यूज करके बैंक क्विक एंड सिक्योर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कर सकते हैं, यानी कि ये इंटरनेशनल बैंक्स का व्हाट्सएप होता है। आसान लफ्जों में यूं कहा जाए, जिसको 2 अननोन बैंक कंफर्म कर सकती हैं कि पैसे किस अकाउंट में पहुंचाने हैं, वो अकाउंट उसके ओरिजिनल रिसीवर का एग्जिस्टिंग अकाउंट है या नहीं। ये एक ह्यूज बैन है जिसको अभी तक किसी भी कंट्री पर नहीं लगाया गया। जब साल 2014 में रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया प्रेशनल को कैप्चर किया था, क्या रशिया स्विफ्ट बैन के खेल को अपने किसी और गेम का सोच सकता है? तो रशिया पॉसिबल एक्शन क्या ले सकता है? अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए रशिया अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यमन या सऊदी अरब जैसे मुल्कों को बेचना शुरू कर देगा। और इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए बिल्कुल ऐसे सैंक्शन लगने पर पाकिस्तान ने जैसे किया था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, नॉर्थ कोरिया लीबिया को सेल किया था। और रशिया वर्ल्ड का 12% ऑयल को डिमांड सेंटर करता है और रशिया के ऑयल ट्रेड पर बैन लगाने का मतलब है वेस्ट के लिए ऐसा है कि अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी जाए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन अपने 40% नेचुरल गैस सप्लाई रशिया से ही लेता है और यूके 3% लेता है। और इस बैन से जर्मनी ऑयल लॉर्ड स्ट्रीम 2 ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर बैन हो सकता है, जिससे वेस्टर्न कंट्रीज में ऑयल प्राइसेस आसमान को छूने लगेंगी, जिसका रोना हम जैसे जाहिल अवाम रोते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट ने पेट्रोल महंगा कर दिया है। डॉलर्स पर लगे सैंक्शन की बात की जाए तो बीबीसी ने बताया कि रशिया के पास 630 बिलियन डॉलर्स वर्थ का सोना मौजूद है, जिसको रशिया अपने सभी ट्रेड डॉलर्स को पास रख के गोल्ड में भी कन्वर्ट कर सकता है। स्विफ्ट बैन के खिलाफ रशिया ने एक स्विफ्ट मूव लिया है, जिसमें रशिया खुद का अपना सिस्टम इंटरनेशनल पेमेंट तैयार कर रहा है। साल 2014 के बाद से रशिया ने चाइना के साथ ताल्लुक अच्छे किए, वो भी डी डॉलराइजेशन को सपोर्ट करते हुए। इसमें चाइना
चाइना और रशिया ने डॉलर के इम्पोर्टेंस को कम करने के लिए 150 बिलियन जुआन यानी कि 24.5 बिलियन डॉलर की करेंसी एग्रीमेंट साइन किया था। दोस्तों आपकी सब मामले में क्या राय है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों कुछ भी नया जानने को मिला तो वीडियो लाइक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।